दोस्तों नमस्कार। आप तो जान ही चुके हैं कि इस चैनल से जूनियर एडेड हिंदी का कंप्लीट कोर्स का तैयारी करवाया जा रहा है। इसके पहले आप 10 लेक्चर प्राप्त कर चुके हैं। आदिकाल कंप्लीट हो गया है। भक्ति काल का आधा भाग यानी कि निर्गुण शाखा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय इसका भी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आदिकाल का कुछ प्रैक्टिस सेट भी आप वहाँ पढ़ चुके हैं। अब जो है कि आज हम लोग भक्ति काल का जो सगुण भक्ति शाखा है जिसके अंतर्गत जो कृष्ण काव्य है इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। यहाँ से दोस्तों मैं आपको पहले लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद इससे संबंधित कुछ मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ जिससे आपका एक तरह से कुछ बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान हैं उस तरह की अनुभूति यहाँ से होगी और वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पूरा कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, वह भी फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर तो सब लोग कीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर वही हमारे लिए बूस्टर का काम करता है और सब्सक्राइब तो हम लोगों के लिए एक समझिए जीवन प्रदान करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको करते रहिए। हम आपका पूरा का पूरा कोर्स परीक्षा के काफ़ी पहले तैयार करवा देंगे। हमें तो लग रहा था कि एक सप्ताह पहले तैयार करवाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि 15 दिन पहले आपका हम पूरा का पूरा कोर्स तैयार करवा देंगे। ठीक है ना। साथ ही साथ आप लोग किताब भी पढ़ते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए और साथ साथ ये वीडियोज भी देखते रहिए, जिससे दोनों मिला करके आपको सफलता मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कृष्ण भक्ति के विविध संप्रदाय जो हैं, इसके पहले मित्रों मैं बता देना चाहता हूं कि कृष्ण काव्य का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो इस पर थोड़ा सा फोकस हम कर दे रहे हैं। जैसे संस्कृत काव्य के आधार पर अगर देखा जाए तो अश्वघोष का जो ब्रह्मचरित लिखा हुआ है, उन्होंने जो लिखा है, तो ब्रह्मचरित में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, क्योंकि वह एक काव्य है और काव्य में सबसे पहले कृष्ण का उल्लेख मिलता है। अगर प्राकृत भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा में हाल कवि द्वारा रचित गाहा सतसई में राधा और कृष्ण का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगर संस्कृत के अन्य ग्रंथों की बात करें तो जो जयदेव का गीत गोविंद है उसमें भी राधा कृष्ण के सरस लीलाओं का वर्णन मिलता है। तो इस तरह से मतलब यह एक ऐसा प्रश्न है कि कृष्ण काव्य की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये दो तीन ग्रंथ उसके लिए एक आधार स्तंभ बनते हैं कि वहीं से कृष्ण काव्य की शुरुआत होती है। लेकिन अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे जो मूल बिंदु जो परीक्षा में अक्सर टच किए जाते हैं, यानी कि कौन कौन से संप्रदाय हैं, उसके प्रवर्तक कौन हैं और उनके जो कृष्ण का स्वरूप है वह किस तरह का है। तो आइए इसका हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? वल्लभाचार्य हैं। और यह कृष्ण के किस स्वरूप को पूजते हैं, किस स्वरूप की आराधना करते हैं? तो पूर्णानंद ब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में श्री कृष्ण की आराधना इस संप्रदाय के लोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक, कैसे प्रश्न बनेगा अभी मैं फोकस कर दे रहा हूं, लेकिन पहले डिटेल पढ़ लीजिए। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वह निम्बार्काचार्य हैं। वह राधा और कृष्ण के युगल मूर्ति की आराधना, इस संप्रदाय के लोग मतलब निम्बार्क संप्रदाय के लोग जो है राधा और कृष्ण के युगल मूर्ति की आराधना करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं। अब आइए राधा बल्लभ संप्रदाय के बारे में जानते हैं। राधा बल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं हित हरिवंश हैं और राधा यहाँ मुख्य हैं। इस संप्रदाय के लोग राधा को प्रमुख माने हैं। हालांकि कृष्ण को ईश्वरों के ईश्वर मानते हैं, ये सही है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता किसको देते हैं? राधा को देते हैं। ठीक। अगला संप्रदाय देखिए, हरिदासी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय को हम सखी संप्रदाय भी कहते हैं। यह प्रश्न पूछा भी जाता है। हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहते हैं और स्वामी हरिदास इसके प्रवर्तक हैं। निकुंज बिहारी कृष्ण के रूप में आराधना की जाती है इस संप्रदाय में, यानी हरिदासी संप्रदाय में निकुंज बिहारी कृष्ण के रूप में श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। ठीक है। आइए अगला हम लोग देखते हैं गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय को चैतन्य संप्रदाय भी हम बोलते हैं। अब जो है चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु हैं और ये ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण की आराधना करते हैं। इस संप्रदाय के लोग
ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण की आराधना करते हैं। अब दोस्तों इस टॉपिक से, मात्र इतने छोटे से टॉपिक से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। पूछ सकता है कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, हरदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, या गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ऐसे पूछ सकता है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि किस संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल मूर्ति की आराधना की जाती है, तो निम्बार्क संप्रदाय। ये पूछा जा सकता है कि किस संप्रदाय में राधा को ही प्रमुखता दिया गया है, तो हरदासी संप्रदाय में। किस संप्रदाय में निकुंज बिहारी कृष्ण की आराधना की जाती है, तो ऐसे पूछ सकते हैं हरदासी संप्रदाय में। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्न को तैयार कर लेंगे। यानी कि मैं व्याख्या पढ़ा रहा हूं मित्रों, और व्याख्या पढ़ाने से आपको लो लेवल से लेकर के हाई लेवल की तैयारी हो जा रही है। हाँ, और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, आप में से बहुत हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, मैं आप सबका काफी आदर और सम्मान करता हूं, और आपके हर एक कमेंट का मुझे इंतजार भी रहता है, उसका मैं जो आपको संतुष्ट करने लायक जवाब भी देता हूं। मित्रों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं सर आपका क्वेश्चन लो लेवल का है, तो लो लेवल का क्वेश्चन क्या कहा जा सकता है, किस तरह से कहा जा सकता है, आप इसको, मैं नहीं समझ पा रहा हूं किसको लो लेवल कहेंगे, किसको हाई लेवल कहेंगे। जैसा कि कमेंट में दिया भी हूं कि अष्टछाप में 8 कवि होते हैं, सब लोग जानते हैं, जग जाहिर है। लेकिन इस तरह का प्रश्न टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाते हैं, तो हम कैसे कहें कि ये लो लेवल का है। आप पूरी तैयारी करिए, तैयारी कंप्लीट करिए, व्याख्यात्मक प्रश्नों को करिए, जैसा जो मैं करवा रहा हूं, वहां से आपको हाई और लो दोनों लेवल की तैयारी हो जाएगी। हाँ, अगर प्रैक्टिस सेट की बात है, आप चाहते हैं कि यहां से इस चैनल से कठिन प्रैक्टिस सेट करवाया जाए, तो बिल्कुल स्वागत है, मैं करवाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए, जब तक मैं व्याख्या करवा रहा हूं, उसके बाद मैं केवल प्रैक्टिस सेट ही करवाऊंगा। जब तक मैं व्याख्या पढ़ा रहा हूं, यानी कि एक तरह से व्याख्यात्मक जो चीज़ों को, तथ्य को मैं बता रहा हूं, तब तक आपसे एक निवेदन है कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। टीजीटी पीजीटी का जो प्लेलिस्ट है, उसमें 20 प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर रखा हूं। आप उन 20 प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर पढ़ लीजिए, उससे आपको हाई लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में हम लोग देखते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय क्या है। देखिए, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य हैं। यहां से देखिए क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, वो मैं आपको इंगित करा दे रहा हूं। तो क्लियर हो गए कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, ठीक है ना। इनका जो दार्शनिक मत है क्या, शुद्धाद्वैतवाद है। पूछता है शुद्धाद्वैतवाद। इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। कहा, इससे प्रश्न एक बनेगा, पुष्टि मार्ग, ठीक है ना। उसके बाद से पुष्टि का अर्थ क्या होता है, पोषण और पोषक, ठीक है ना। ये पुष्टि का अर्थ होता है, ठीक है ना। पोषण और पोषण का, सॉरी एक मिनट, ऐसे देखिए, इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है, ठीक है ना। पुष्टि का अर्थ है पोषण, पुष्टि का क्या अर्थ है, पोषण, और पोषण का अर्थ है भगवत कृपा या अनुग्रह। ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि पुष्टि मार्ग में पोषण का क्या अर्थ है, तो उत्तर आपका होगा भगवत कृपा। यह पूछा जा सकता है कि पुष्टि का क्या अर्थ है, तो यह होगा पोषण, यह प्रश्न बनेगा। किस मत को शुद्धाद्वैतवाद कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, किस मत को शुद्धाद्वैतवाद कहते हैं, या शुद्धाद्वैतवाद किसका दार्शनिक मत है, तो वल्लभ संप्रदाय का। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो वल्लभाचार्य हैं। तो देख रहे हैं ना, मात्र 4-5 लाइन में 6-7 प्रश्न बन सकते हैं, इसको ध्यान देना है। आगे बढ़िए। इस प्रकार भगवान के अनुग्रह, डिटेल दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूं, समय का कैलकुलेशन करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। पूरा वीडियो आप देखिए, और वीडियो के नीचे 20 प्रैक्टिस सेट में दे रखा हूं, और वो प्रैक्टिस सेट हर एक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो असिस्टेंट लेवल से लेकर के डीएसएसबी, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, राजस्थान महाविद्यालय लेक्चरर, ऐसे मतलब विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का ही संकलन है। वहां से आपको बहुत शानदार तैयारी होगी। 10 प्रश्नों का आंसर मैं दे रखा हूं, 10 प्रश्नों का आंसर आपके लिए है। आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, और उसका उत्तर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। उन 10 प्रश्नों का जिसका उत्तर मैं नहीं बताया रहूंगा, उसको मैं दे दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से हम लोग तैयारी करते रहेंगे, आपकी भी तैयारी होती रहेगी और लो लेवल से हाई लेवल की तैयारी हम लोग करते रहेंगे। इसलिए पूरा का पूरा वीडियो आप लोग अवश्य देखें, फिर आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल से आपको क्या मिल रहा है। आप इससे स्वाइप करके भागेंगे भागेंगे देखेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा मित्रों, ठीक है। आइए आगे है, इस प्रकार भगवान के अनुग्रह या कृपा को ही पुष्टि कहा जाता है। यानी पुष्टि किसे कहा जाता है? भगवान के अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। जैसे बिल्ली का या बंदर का बच्चा स्वयं को अपनी माँ के ऊपर छोड़ देता, उसी प्रकार जो भक्त अपने को भगवान के आश्रय में सर्वथा छोड़ दे वही सच्चा भक्त है, ठीक है ना। तो देखिए इस संप्रदाय का सबसे बड़ा खासियत यही है, ठीक है ना, कि बस अपने कुछ नहीं करना है, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा भी है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मैंने हे अर्जुन तुम सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, ठीक है। आगे देखिए, भक्ति के यद्यपि 3 मार्ग हैं, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग एवं पुष्टि मार्ग। यहां से एक प्रश्न बनेगा मित्रों, मैं बहुत ही डिटेल पढ़ा रहा हूं आपके डिमांड पर। भक्ति के कितने मार्ग हैं? तो भक्ति के 3 मार्ग हैं। एक प्रश्न आपका यहां से बनेगा, भक्ति के 3 मार्ग कौन कौन है? तो मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग, पुष्टि मार्ग बनेगा, ठीक है ना। हालांकि वल्लभाचार्य जी ने केवल पुष्टि मार्ग पर ज्यादा बल दिया। ये प्रश्न बनेगा कि वल्लभाचार्य जी किस पर ज्यादा बल दिए हैं? तो पुष्टि मार्ग पर ज्यादा बल दिए हैं। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। यहां देखिए, पुष्टि मार्ग के पथिक किसी लौकिक साधना का आश्रय नहीं लेते, भगवान के अनुग्रह पर ही विशेष बल देने वाला यह मार्ग ही भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। वल्लभाचार्य ने भक्तों के 4 भेद बताए। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा कि वल्लभाचार्य ने भक्तों के कितने भेद बताए हैं? तो 4 भेद बताए हैं। कौन कौन है? पहला प्रवाही पुष्ट भक्त, दूसरा मर्यादा पुष्ट भक्त, तीसरा पुष्टि पुष्ट भक्त और चौथा शुद्ध पुष्ट भक्त। देख रहे हैं ना, आगे बढ़िए। पुष्ट मार्गीय भक्ति रागानुरागा भक्ति है। देखिए रागानुरागा भक्ति किसे कहते हैं? तो पुष्ट मार्गीय भक्ति को कहते हैं। हर एक लाइन से प्रश्न बनेगा, देखिएगा। इससे तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है। ईश्वर की कृपा से भक्त के प्रारब्ध और संचित कर्मों का शमन हो जाता है। इस भक्ति के 3 फल हैं। कौन कौन फल हैं? इस भक्ति के कितने फल हैं? 3 फल हैं। रस रूप पुरुषोत्तम की लीला में प्रविष्ट होना, पूर्ण पुरुषोत्तम के श्री अंग या आभूषण आदि का अंग बनना तथा प्राकृत शरीर से मुक्त होकर वैकुंठ आदि लोकों में आनंद का भोग करना, यह जो है आपके भक्ति के 3 फल हैं। देखिएगा, फिर से ध्यान दीजिए। रस रूप पुरुषोत्तम की लीला में प्रविष्ट होना, अपूर्ण पुरुषोत्तम के श्री अंग या आभूषण आदि का अंग बनना और प्राकृत शरीर से मुक्त होकर वैकुंठ आदि लोकों को आनंद का भोग करना, ठीक है ना। ये इतना है। वल्लभाचार्य जी के लिखे ग्रंथ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ से एक अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि वल्लभाचार्य जी के कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो देखिए वल्लभाचार्य जी के लिखे जो ग्रंथ हैं, आपका पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा भाष्य, अणु भाष्य, श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध। अणु भाष्य को वो पूरा नहीं कर पाए, जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। अब देखिए यहाँ कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अणु भाष्य अक्सर पूछा जाता है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, इसको पकड़ के रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है अणु भाष्य किसकी रचना है, ठीक। तत्वदीप निबंध, ये 2 प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं, वल्लभाचार्य के लिखे ग्रंथों से आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि अणु भाष्य को किसने पूरा किया? तो उनके पुत्र हैं विट्ठलनाथ, स्वामी विट्ठलनाथ जो उनके पुत्र हैं, वह जो है अणु भाष्य को पूरा किए। एक प्रश्न बनेगा कि विट्ठलनाथ का कौन सा ग्रंथ अधूरा है? तो अणु भाष्य। अधूरा ग्रंथ कौन सा है? तो अणु भाष्य है। इस तरह से देखिए 4-5 प्रश्न यहां से बन सकते हैं, इतने ही टॉपिक से, मतलब 2-3 लाइन में, ठीक है। आगे बढ़िए। अष्टछाप के कवि, अष्टछाप को मित्रों मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अष्टछाप को आप बढ़िया से रट लीजिए। अष्टछाप में 4 जो शिष्य हैं वो वल्लभाचार्य के हैं, 4 शिष्य विट्ठलनाथ के हैं। इन चारों शिष्यों को बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अब देखिए इसको पढ़ा जाए। वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग को मानने वाले 8 कवि, जिन पर वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, जिसको यानी कि अष्टछाप को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है।
अष्टसखा, अष्टछाप, इन नामों से जाना जाता है। इन 8 कृष्ण भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के थे। 4 गोसाई वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन है वो देख लिया जाए। तो वल्लभाचार्य के शिष्य देखिए 4 लोग हैं, इसको एकदम रट्टा मार लीजिएगा और बहुत आसान है, मैं अभी ठीक से आपको बता दे रहा हूं। कुंभन दास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास हैं और कृष्णदास हैं। ये 4 वल्लभाचार्य के यानी कि विट्ठलनाथ के पिताजी के हैं, ऐसे समझिए। विट्ठल, इसकी स्थापना तो विट्ठलनाथ ने किया है, लेकिन इन्होंने, विट्ठलनाथ ने 4 शिष्य अपने पिताजी के उठाए और 4 शिष्य अपने, इन 8 शिष्यों को लेकर के अष्टछाप की स्थापना की। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो अब कौन कौन है गोसाई वल्लभाचार्य यानी गोस्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य? देखिए कुंभन दास। अब देखिए कुंभ माने घड़ा, कुंभ घड़ा, समझ रहे हैं ना? तो कुंभन दास माने ये घड़ा दास, ऐसे याद कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना? कुंभ, सूरदास का आप जानते ही हैं, तो 2 तो कंफर्म हो गए, कुंभदास जी और सूरदास जी। अब बचे 2, तो परम आनंद दास जी, परम आनंद, और कृष्णदास माने कृष्ण से काला का अर्थ ले लीजिए तो काला दास। घड़ा दास, काला दास, परम आनंद दास, असुरदास तो है ये हैं। क्लियर हो गया ना? तो कुंभदास, कुंभन दास, कुंभदास, कुंभन दास रिलेट कर लीजिए। सूरदास, सब दास हैं, दास सब है, एक कुंभ है, एक सूर है, एक परम आनंद है, कृष्ण है, बस। कृष्ण परम आनंद कुंभ सूर, कृष्ण परम आनंद कुंभ सूर। सीरियल से याद करते हैं, जन्म के आधार से याद करते हैं, तो कुंभ सूर परमानंद कृष्ण, कुंभ सूर परमानंद कृष्ण, याद हो जाएगा, बहुत आसान है याद करना। आइए अब गोस्वामी विट्ठलनाथ के जो 4 शिष्य हैं वो कौन कौन है इसको देख लिया जाए। गोविंद स्वामी हैं, नंददास हैं, छीत स्वामी हैं और चतुर्भुज दास हैं। अब देखिए इन 8 में ये 6 तो दास हैं, 6 दास हैं और 2 स्वामी हैं। ये भी देखिए बहुत आसान, इस तरह से याद कर पाना बहुत आसान है। 6 दास हैं, कौन कौन दास हैं देखिए, नंद भी दास, यहां देखिए नंददास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, सूरदास, देख रहे हैं ना? ये 6 दास हैं और जो 2 स्वामी हैं, अब ध्यान ध्यान दीजिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। जो 2 स्वामी हैं, ये स्वामी लोग जो है विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। अगर कहीं आपको नाम ना याद हो पावे तो गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी नाम दिया हुआ है और पूछ दिया कि इनमें से कौन गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं और आप कंफ्यूज हो गए, याद नहीं पड़ रहा है, तो 2 स्वामी में किसी स्वामी का नाम अगर है तो समझिए कि ये विट्ठलनाथ के ही शिष्य हैं। एक तो ट्रिक आपको यहां से मिल गया, ठीक। अब बाकी जो बचे इनके 4 शिष्यों को याद करने के लिए विट्ठलनाथ जी के, तो 2 स्वामी हैं, तो एक गोविंद स्वामी, एक छीत स्वामी। छीत, छीत, गोविंद छीत, गोविंद छीत, गोविंद छीत, 2 हो गए। और नंद और चतुर्भुज, ये दोनों दास हैं। चतुर्भुज मन भगवान विष्णु के 4 हाथ होते हैं, चतुर्भुज 4 भुजा वाले, तो एक 4 भुजा वाले हैं विट्ठलनाथ के चेला, और एक नंद दास जी हैं। अरे नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, तो नंद से आप याद कर लीजिए ना। तो नंद भी विट्ठलनाथ के चेला हैं, चतुर्भुज भी विट्ठलनाथ के चेला हैं, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी के नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे। इसी मान्यता के कारण इन्हें अष्ट सखा भी कहा जाता है। जब गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा की गई तब ये 8 सखा वहाँ सेवा के लिए चले गए। वल्लभ संप्रदाय की अष्टयाम सेवा विधि इस प्रकार है। वल्लभ संप्रदाय की अष्टयाम सेवा विधि किस तरह से, डिटेल में पढ़ा रहा हूं दोस्तों, आप भागेंगे तो भाई मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों रुक करके पढ़िए, बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये तैयार कर लेंगे तो किसी भी एंगल से प्रश्न आएगा कि आपको अफसोस नहीं होगा कि अरे यार ये मैं नहीं पढ़ा। चलिए अब वल्लभ संप्रदाय की जो अष्टयाम सेवा विधि क्या है, तो पहला है मंगलाचरण, दूसरा है श्रृंगार, तीसरा है ग्वाल, चौथा है राजयोग, पांचवा उत्थापन, छठवां है भोग, सातवां संध्या आरती और 8वां शयन। यह 8 अष्टयाम है, अष्टयाम सेवा विधि है। किसका? वल्लभ संप्रदाय का। आगे बढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको एकदम पकड़े रखिएगा, हो सकता है आपकी परीक्षा में आए भी।
अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565 ईस्वी में। याद रख लीजिएगा, अवश्य आता, हर परीक्षा में आता है मित्रों, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो 1565 में हुई, ठीक है। और कौन किए इसकी स्थापना? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा हुई। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि विट्ठलनाथ जो है कि ये गोस्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र हैं और उन्हीं ने इसकी स्थापना की। और फिर मैं रिवीजन कर रहा हूं कि 4 अपने पिताजी के शिष्य और 4 अपने शिष्य लेकर के इसकी स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। अब कृष्ण भक्त कवियों में जिनकी चर्चा की जाती, जिन ग्रंथों की चर्चा की जाती, उसके बारे में जान लिया जाए कि सबसे चर्चित ग्रंथ कौन है। और इससे प्रश्न अवश्य आते हैं, टॉप लेवल की परीक्षाओं में भी आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में भी आते हैं मित्रों। 84वें श्रवण की वार्ता के लेखक अक्सर पूछा जाता है, ये गोकुलनाथ हैं। 252वें श्रवण की वार्ता, ये कौन है? गोकुलनाथ है। और एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, ये जो है कि इनके विट्ठलनाथ के ये पुत्र हैं। अब देखिए, अब इनको मैं आपको रिलेट कर दे रहा हूं, बहुत आसान रहेगा, शायद आप जानते भी हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ नए व्यूअर हमारे देखें तो थोड़ा सा उनको लगेगा। देखिए, वल्लभाचार्य, एक मिनट, समय लिखने में समय लगेगा। चलिए, वल्लभाचार्य के पुत्र हैं कौन? विट्ठलनाथ, ठीक है ना। और विट्ठलनाथ के पुत्र हैं गोकुलनाथ। बात समझिएगा, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, ऐसे आप याद कर लीजिए। और गोकुलनाथ से अक्सर ये प्रश्न, 2 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि 84वें श्रवण की वार्ता के लेखक और 252वें श्रवण की वार्ता के लेखक, ये 2 अक्सर गोकुलनाथ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको हमेशा पकड़े रहिएगा, हमेशा पूछा जाता है। भक्तमाल के रचयिता अक्सर पूछा जाता है, नाभादास हैं। भाव प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हरिदास बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप एक नजर मार लीजिएगा, ठीक है ना, कहीं डीपली क्वेश्चन उठा दे। क्योंकि कभी कभी हम लोग सामान्य क्वेश्चन को ही ज्यादा फोकस करते हैं और जो गॉड क्वेश्चन होते हैं उसको नहीं ध्यान देते हैं, तो फिर पता चलता है कि आ जाता है तो दिक्कत हो जाता है। आगे बढ़िए। अब आते हैं हम लोग निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, इसके प्रवर्तक जो है कि निम्बार्काचार्य हैं। और इनका समय कब माना जाता है? 1162 ईस्वी माना जाता है। इनका एक नाम था क्या? नियमानंद। इनका एक नाम और था, नियमानंद। एक प्रश्न बनेगा, 2-3 प्रश्न बनेगा। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का समय 1162 ईस्वी। नियमानंद किसका नाम था? तो निम्बार्काचार्य का था, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न बनेगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? इनका जन्म हुआ था दक्षिण में, ठीक है ना। इनकी कर्मभूमि ब्रजमंडल था। इनके 4 शिष्य थे, जिनमें प्रमुख कौन कौन थे? निवासाचार्य, जिन्होंने वेदांत कौस्तुभ, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेदांत कौस्तुभ अक्सर पूछा जाता है कि वेदांत कौस्तुभ के रचयिता कौन है? तो कौन है? निवासाचार्य हैं, ठीक है ना। इनके अन्य शिष्यों के नाम कौन कौन है उनको देख लीजिए। औदुंबराचार्य, गौरमुखाचार्य, लक्ष्मण भट्ट, ये लोग जो है कि इनके अन्य शिष्य हैं और ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अक्सर इनसे प्रश्न पूछा जाता है। ये निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ये भी प्रश्न यहाँ से बनेगा कि सुदर्शन चक्र किसका अवतार माना जाता है? तो निम्बार्काचार्य का अवतार माना जाता है, माने निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्बार्काचार्य के जो ग्रंथ हैं वो क्या हैं? वेदांत, परिजात, सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य और प्रपन्न कल्पवल्ली। देखिए, अब प्रपन्न कल्पवल्ली अक्सर पूछा जाता है, वेदांत परिजात अक्सर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, 10 श्लोकी, 10 श्लोकी में निम्बार्क ने ईश्वर, जीव, प्रकृति का विवेचन किया है, जबकि वेदांत परिजात में, परिजात सौरभ में द्वैताद्वैतवादी विचार का दार्शनिक विवेचन किया है। वे जीव को पर ब्रह्म का अंश मानते हैं। यहां से एक प्रश्न बनेगा, कौन जीव को पर ब्रह्म का अंश मानते हैं? कौन? तो यहां से एक प्रश्न बनेगा, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। जीव की दृष्टि सीमित एवं बद्ध है। भक्त द्वारा जीव ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर सगुण अवतारी कृष्ण के रूप में स्वीकार किया गया है ईश्वर को, ठीक है ना। तथा प्रेम, लक्षणा, अनुरागात्मिकता, पराभक्ति का साधन मार्ग को श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। आगे बढ़िए। निम्बार्क के सिद्धांत को द्वैताद्वैतवाद कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, द्वैताद्वैतवाद किसे कहते हैं? निम्बार्क के संप्रदाय को, ठीक है ना, निम्बार्क संप्रदाय को कहते हैं।
इस सिद्धांत में राधा को स्वकीया के रूप में स्वीकार किया गया है। किस सिद्धांत में राधा को स्वकीया के रूप में स्वीकार किया गया है? तो निम्बार्क संप्रदाय या द्वैताद्वैतवाद में स्वीकार किया गया है। भक्ति के 5 रूपों में दाम्पत्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहां से प्रश्न देखिए कैसे बनेगा। किस संप्रदाय में दाम्पत्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो निम्बार्क संप्रदाय या द्वैताद्वैतवाद। राजस्थान के सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की बड़ी गद्दी है। निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी कहाँ है? तो सलेमाबाद में है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे प्रश्न बनेगा। श्री भट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम देव इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग राधा बल्लभ संप्रदाय। राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो स्वामी हित गोस्वामी ने किया था और 1534 ईस्वी में इन्होंने किया था। और कहाँ किया था? वृंदावन में किया था। 2-3 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। इनमें प्रेम को ही भक्ति का मूल माना गया है। इस संप्रदाय में प्रेम को भक्ति का मूल माना गया है। प्रेम को ही परम तत्व मानकर उसे रस रूप कृष्ण से अभिन्न माना है। इसमें मुक्ति की कामना नहीं है। राधा और कृष्ण नित्य विहारी हैं और जीवात्मा सखी भाव से उनका विहार दर्शन कर परम सुख को प्राप्त करती है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी बड़ा, अब देखिए, राधा को कृष्ण से भी बड़ा मानकर उनकी उपासना की जाती है। तो एक प्रश्न यहाँ से बनेगा कि किस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से बड़ा माना गया है? इस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा का विग्रह नहीं होता है, अपितु वाम पार्श्व में वस्त्र निर्मित एक घड़ी होती है जिसके ऊपर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित रहता है। यानी स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित रहता है, उनका विग्रह नहीं होता है राधा का। इस संप्रदाय में तिलक भाल से त्रिकुटी तक रहता है। बीच में काली बिंदी, इस संप्रदाय को लोग बीच में काली बिंदी लगाते हैं। किस संप्रदाय में काली बिंदी लगाते हैं? तो याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनेगा। और काली बिंदी किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा, किसका प्रतीक है? राधा का प्रतीक है। ठीक है ना। और वृंदावन भी संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। हित हरिवंश, दामोदर दास, हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुवदास, नेही नागरी दास इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। उनमें से ध्रुवदास ने 42 ग्रंथों की रचना की है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि ध्रुवदास द्वारा रचित कुल कितने ग्रंथ हैं? तो 42 ग्रंथ हैं, ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं हरिदासी संप्रदाय, जिसको सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसमें क्या है, इसके प्रवर्तन कौन है, प्रवर्तक करने वाले कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है? तो देखिए स्वामी हरिदास हैं, जो अपने समय के प्रमुख संगीतज्ञ थे। और जानते हैं किनके गुरु थे? कमेंट करके बताएंगे। स्वामी हरिदास किसके संगीतज्ञ माने संगीत गुरु थे? आप बताएंगे कमेंट करके। इस संप्रदाय के सिद्धांतों का परिचय निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ में मिलता है। यानी कि इस सिद्धांत का परिचय किसमें मिलता है? यहां से एक प्रश्न बनेगा। निजमत सिद्धांत में मिलता है। और इसके रचयिता माने निजमत सिद्धांत के रचयिता कौन है? तो किशोरी दास हैं। स्वामी हरिदास के शिष्यों में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का नाम भी गिना जाता है। ठीक है ना। डॉक्टर नगेंद्र ने स्वामी हरिदास का समय 1478 ईस्वी से 1573 ईस्वी माना है। देखिए 1478 से 1573 माना है। इस ग्रंथ के नाम है सिद्धांत के पद और केलिमाल। इनके ग्रंथों के नाम है, माने किनके ग्रंथों के? तो स्वामी हरिदास के। ठीक है ना। केलिमाल अक्सर पूछा जाता है और सिद्धांत के पद भी पूछा जाता है। स्वामी हरिदास के उपास्य देव निकुंज बिहारी हैं। केलिमाल उनकी रसमयी रचना है जिसमें राधा कृष्ण के सौंदर्य के अनंत चित्र हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख कवियों में स्वामी हरिदास, जगन्नाथ गोस्वामी, श्री विठल विपुल, बिहारी दास नागरी के नाम गिने जाते हैं।
अब आइए चैतन्य संप्रदाय को देख लेते हैं। इसे गौड़ी संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौड़ी संप्रदाय भी कहा जाती है संप्रदाय को। इसका प्रवर्तन किसने किया? तो महाप्रभु चैतन्य ने किया था। इनका समय क्या था? 1486 से 1533 ईस्वी था। इनके बचपन का नाम क्या था? निमाई था या विशंबर था? देखिए कितना प्रश्न बनेगा यहाँ से, हर एक जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ वो सब प्रश्न बनेगा। गौरांग नाम से भी इनको जाना जाता है, यह भी एक प्रश्न यहाँ से बनेगा। इनके दार्शनिक सिद्धांत का नाम है अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद भी इस गौड़ी संप्रदाय को कहा जाता है, चेतन संप्रदाय को कहा जाता है। जीव गोस्वामी ने इस मत की व्याख्या की। इस मत की व्याख्या किसने की? देखिए हर एक लाइन से एक प्रश्न आपका बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों व्याख्या पर ज्यादा फोकस करिए। केवल प्रैक्टिस सेट पढ़ना, मित्रों में विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, तैयारी करने का तरीका नहीं है। आप गलत ट्रैक पर हैं अगर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पढ़ते हैं तो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मात्र से नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन दे दिया गया वो हूबहू वही उठाकर दे दिया जाएगा। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उससे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, घुमा कर फिरा कर, जैसे भी प्रश्न है आप सेट कर सकते हैं, और उससे कोई प्रश्न आएगा तो आप कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए थ्योरी पर विशेष ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस सेट पढ़ते रहिए, वो जरूरी है पढ़ना, वो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन डीपली पढ़ना है तो प्रैक्टिस सेट पढ़ना वो आपका थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। लंबा तो थोड़ा हो रहा है, और शॉर्ट चाहिए तो भी बता देंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन इससे जो आपको कंटेंट मिल रहे हैं वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए देखिए, चैतन्य संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है गोविंद भाष्य, जिसकी रचना बलदेव विद्याभूषण ने की है। मुक्ति का प्रथम प्रमुख साधन है भक्ति, जिसके 5 भेद हैं। शांत दास, देखिए कितना कितना प्रश्न यहाँ से बनेगा। चैतन्य संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है क्या है? गोविंद भाष्य है, जिसकी रचना कौन किए थे? बलदेव विद्याभूषण ने किया। मुक्ति का प्रमुख साधन क्या है? तो भक्ति है। भक्ति के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। देखिए ये इतना, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। और इस संप्रदाय के प्रमुख कवियों में कौन कौन है? तो राम राय हैं, सूरदास हैं, ये सूरदास नहीं है जो आप जानते हैं। फिर उसके बाद से मदन मोहन, गदाधर भट्ट, चंद्रगोपाल, भगवान दास और माधव दास माधुरी, भगवत मुदित का नाम उल्लेखनीय है। तो दोस्तों ये रहा ये कृष्ण काव्य का डिटेल व्याख्या। अब आइए मैं आपको कुछ दुर्लभ चीज से परिचय करवा रहा हूं। इससे जितना आप पढ़ें, इससे कितने तरह के प्रश्न बन रहे हैं और किस लेवल के बन रहे हैं उसको आप देखिए, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहां देखिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? देखिए कहां पूछा गया है? हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 में पूछा गया है। देख रहे हैं ना, अभी आप पढ़े हैं, इसका आंसर भी देख रहे हैं ना, ए यानी कि 1565। आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप की स्थापना देखिए, यह भी सन 1965 में किसने की? देखिए किसने की, अब देखिए वो क्या है, आप अष्टछाप पढ़ लिए ना, तो मैं बताया ना कि दोनों तरह से, इसलिए मैं कहता हूं कि आप थ्योरी पढ़िए। किस तरह से प्रश्न पूछेगा आपका कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब उसमें पूछा सन कब हुआ, यहां पूछा किसने की, तो देखिए ये कहां पूछा गया है? यूपी टीजीटी 2003 में पूछा गया है। देख रहे हैं ना, उत्तर क्या है? बी अर्थात विट्ठलनाथ। इसके पहले अभी मैं पढ़ाया हूं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन है? वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के, देखिए यह कहां पूछा गया है? यूपी पीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इनके रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। इसका उत्तर ये हो जाएगा, वल्लभ संप्रदाय जिस संप्रदाय के आचार्य हैं वह रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यहां से आप एक क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा। चौथा, इसमें पुष्टमार्गी कवि कौन है? मैंने पुष्टमार्गी कवि कौन है? तो आप जान रहे हैं कि जितने भी अष्टछाप के कवि हैं वो सब के सब पुष्टमार्गी हैं। अब आप देखिए इसमें अष्टछाप के कवि कोई दिखाई दे रहे हैं? तो दोस्तों बस इतना ही तो जानना है। तो इसका उत्तर है ए यानी कि सूरदास। अब ये कहाँ पूछा गया है? तो यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया है।
दोस्तों मैं समझ नहीं पाता हूं कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि बहुत लो लेवल के क्वेश्चन उठा रहे हैं सर। आप क्वेश्चन देखिए ना कहाँ से पूछा जा रहा है। क्या जूनियर एडेड में, अगर देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा आयोग, क्योंकि अब की 2021 टीजीटी को अगर देख लिया जाए पेपर को, तो मतलब ये तो भाई हर बड़े बड़े, अभी मेरी क्या औकात है, बड़े बड़े मिलियन जिनके सब्सक्राइबर, वो चैनल या वो क्या नाम है, कोचिंग संस्थान जो है कि हतप्रभ हो गए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाए। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो कंटेंट आपको मिल रहा है इसके बाहर कुछ आता नहीं है, ये भी मैं बता दे रहा हूं। तो इसकी तैयारी जम करके करिए, ईश्वर चाहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामना आपके साथ है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप से संबंधित नहीं है। अब अष्टछाप के अब आठों कवियों को मैं बताया ना, हम इसके पहले बताएं, अष्टछाप को पकड़े रहिएगा, उसको मिस मत करिएगा। एक प्रश्न आपको, एक या दो प्रश्न आपको यहां से आ सकता है। अब देखिए, अष्टछाप के अगर आप आठों कवियों को जानते हैं तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये कितना इंपॉर्टेंट है यहां से देख लीजिए। DSSB PGT में पूछा गया है, ये 24/7/2018 की जो परीक्षा हुई थी। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया है, और इसका उत्तर है डी, यानी नाभा दास, क्योंकि नाभा दास अष्टछाप में है ये नहीं है। परमानंद दास है, गोविंद दास है, कृष्ण दास है, आप अभी रटवाए हम आपको। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य का वृत्तांत किस ग्रंथ में है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बनेगा मित्रों। ये कहां पूछा गया, देखिए यूजीसी नेट का जो सेकंड पेपर है, जो जून 2011 में हुआ था, इससे है। ये उत्तर है आपका सी, यानी 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों के वृत्तांत का वर्णन किया गया है। और इसी लगे एक प्रश्न और जान लीजिए, 252 वैष्णवन की वार्ता में ये विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन किया गया, उनके उनके मतलब उनका वृत्तांत दिया गया है। क्लियर है ना। 84 वैष्णवन की वार्ता वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत है, और 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वृत्तांत है। यहां से आप, बहुत अच्छा प्रश्न आपको यहां से मिलेगा और इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता की मूल रूप से ये क्या है, मतलब ये पूछ रहा है कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता, ये मूल रूप क्या है, जीवन वृत्त है, कथा कहानी है, आत्म कथा है, या फिर निबंध है। यह कहाँ पूछा गया है, यूपी टीजीटी 2002 में पूछा गया है। इसका उत्तर है ए, यानी कि जीवन वृत्त है। क्लियर, आगे बढ़िए। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ मैं नहीं करवाया हूँ, आगे मैं करवा दूंगा। रसमंजरी आप जो पढ़े इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन ये जान लीजिए कि नंददास के बारे में आप पढ़े हैं, जो अष्टछाप के कवि हैं, इसलिए इसका उत्तर यहाँ मतलब मैं दे रखा हूँ कि ये इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है ना, रसमंजरी नंददास की ये जो है कि रचना है, और ये नायिका भेद पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है, क्या है। देखिए, यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया, दार्शनिक आधार क्या है, सी, शुद्धाद्वैतवाद। क्या है, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन। ठीक है ना, पढ़े अभी आप तुरंत। नवा देखिए, हित 84 के रचयिता हैं, हित 84 के रचयिता हैं, कौन है, अभी आप पढ़े हैं। ठीक है ना, बी, हित हरिवंश, नाम से ही कन्फर्म है। हित हरिवंश पढ़े हैं, नाम से कन्फर्म हित 84। ठीक है ना, ये कहां पूछा गया है, यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2016 में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा कवि विट्ठलनाथ का शिष्य है। अब यहां से आप, यहां तक तो मैं क्वेश्चन हाईलाइट कर दिया हूं, यहां से मैं क्वेश्चन हटा दिया हूं, क्वेश्चन कर सारी आंसर, यहां से मैं आंसर हाईलाइट किया हूं, लेकिन यहां से मैं क्वेश्चन हटा दिया हूं। अब इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में, और इसका उत्तर आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठलनाथ जी का शिष्य है। पहला प्रश्न, ये देखिए पूछा भी कहाँ गया है, तो DSSB PGT में पूछा गया है, जो 2018 का एग्जाम हुआ था। दूसरा प्रश्न आपके लिए, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये पूछा गया है यूपी टीजी 2016 में। आप बताएंगे गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, ये उत्तर आपके लिए है। उसके बाद से सखी संप्रदाय के प्रवर्तक, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए सखी संप्रदाय भाई आप भी आप पढ़े हैं,
कहाँ कहाँ पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट देखिए मित्रों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थ्योरी पढ़िए ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़िए ना, ज़्यादा टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। देखिए DSSB PGT 2018 में पूछा गया है, MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है, GDC प्रवक्ता भर्ती 2017 में पूछा गया। देखिए ना, आगे बढ़िए। ये प्रश्न आपके लिए सखी संप्रदाय प्रवर्तक कौन थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए, सूरदास के गुरु का क्या नाम था, मैं बताया हूं। देखिए 2 जगह पूछा गया, DSSB में पूछा गया 2018 में, यूपी PGT 2016 और 11 दोनों में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आप बताएंगे, मतलब कौन इनके शिष्य नहीं है। साफ साफ शब्दों में जानिए कि वल्लभाचार्य के शिष्य इनमें से कौन नहीं है, यही आपको बताना है। जो GDC प्रवक्ता भर्ती 2017 में पूछा गया, प्रश्न आपके लिए है। फिर आगे आइए, निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य कौन है, बताएंगे आप। GDC प्रवक्ता 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, तो ये भी बताएंगे, प्रश्न आपके लिए है। DSSB में पूछा गया 2018 में। फिर आगे देखिए 18वां, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम आप बताएंगे, क्योंकि 2 जगह ये भी पूछा गया है। यहाँ देखिए 18 में पूछा गया है, ये इसमें जो 9 से 12 का एग्जाम थे उसमें भी, या 2 से 5 के एग्जाम थे उसमें पूछा गया था, DSSB में, ठीक है ना, PGT में। 19वां प्रश्न, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, ये भी प्रश्न आपके लिए है, बताएंगे इसका उत्तर। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा में ये आया था 2014 में। 20वां क्वेश्चन, किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है, अभी मैं पढ़ाया हूं। DSSB माने DSSB में PGT 2018 में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत शानदार है मित्रों। इस स्तर की तैयारी आप करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। किताब पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। चलिए, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस लिंक से सभी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप इस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें बहुत सारा PDF पड़ा हुआ है, आप वहां से PDF ले सकते हैं और इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।